मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री गुरुदेव की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा से भैया जी उवाच के अंक में मैं आप सब परिजनों का स्वागत करता हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आइए आज के अंक को प्रारंभ करते हैं। जैसा सबको ही विदित है कि कल जो बीता हुआ कल था उसमें इस अद्भुत संसार के संस्थापक, जिसको हम डॉक्टर सत्य होपटॉक के नाम से जानते हैं, या जिसके बहुत सारे पटल हैं, सब अलग अलग नाम से अलग अलग विधाओं में कार्य कर रहे हैं, उनकी वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ थी। इस कारण कल पटल पर उनके विचार कम और उनके लिए विचार बहुत आए। पूरा पटल उनके लिए शुभकामना संदेशों से भरा रहा। वातावरण इतना सुंदर लगा, इतना सुखद बना कि सब उन सुखद स्मृतियों में डूबे रहे जो कि आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे और कात्यायनी पांडे जी को गुदगुदा रहे होंगे। निश्चित रूप से सबने अपने अपने प्रकार से बधाइयां दी, शुभकामनाएं, संदेश दिए। जिन जिन पर भी मां शारदे की कृपा बरसती रही, उन्होंने काव्य के रूप में अपनी प्रस्तुतियां दी और बहुत से हमारे साथियों ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां मौखिक रूप से भी दी और लेखन के माध्यम से भी दी। कल एक प्रस्तुति पर मुझे ये कहने का सौभाग्य मिला, या कहिएगा कि मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की कि आज के दिन आपकी लेखन तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि प्रतिदिन ऐसा होता था कि आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी का लेखन भी दिखाई देता था और उनके स्वयं भी दर्शन होते थे। कल उनके दर्शन नहीं हुए। निश्चित रूप से वो अपने जीवन के सुखद पलों को जीवंत करने में लगे थे, जो आवश्यक भी था। और इसीलिए मैंने जो आज का वाक्यांश दिया था, सुखद पलों को जीवंत रखे, वो इसीलिए दिया था कि वास्तव में कल ऐसा लगा, मेरी यद्यपि उनसे फोन पर वार्तालाप हुई, बधाई संदेश का आदान प्रदान हुआ,
पूरे परिवार के साथ में जब मिलना होता है तो बहुत ही सुखद होता है। ऐसे पल जीवन में बहुत कम आते हैं जब हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, वास्तव में जब हम साक्षात कर पाते हैं। एक साक्षात्कार होता है लेखन के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से। एक साक्षात्कार होता है अपने मोबाइल के माध्यम से, जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उनके माध्यम से हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आवाज़ भी सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन दूर दूर रह करके। आत्मीयता वहाँ भी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर रहते हैं। एक होता है फ़ोन के जरिए बात करना, उसमें त्वरित जो हमारी बात हुई तुरंत उसका जवाब आ गया, फौरी तौर पे हंसी मजाक गुस्सा राजी जो भी कुछ है वो सब आपस में व्यक्त हो जाती है। लेकिन इन सब से ऊपर एक और अलग आयाम होता है जब हम स्थूल रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। अर्थात या तो हम डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के सामने हों, या विधुभूषण जी के सामने हों, या श्रीकांत तेलंग भाई साहब के सामने हों, या इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी के सामने हों, या विद्युत प्रभा दीदी के सामने हों। मतलब कहने का ये कि किसी के भी सामने जब साक्षात स्थूल रूप में जब हम साक्षात बैठ करके सामने बात करते हैं तो वो एक अपने आप में अलग ही आनंद देता है। निश्चित रूप से इस बात को कोई भी नकार नहीं सकते। ये एक सर्वविदित सत्य है कि वो एक अपना अलग आनंद प्रदान करता है, और फिर वो आनंद और भी दुगना चौगुना कई गुना बढ़ जाता है जब हम जिस व्यक्तित्व से कभी साक्षात मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, फिर उसके बाद में कभी उनसे फोन पर बात होती है तो ऐसा नहीं लगता कि हम फोन पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है जैसे कि हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। यही विशेषता है आपसी संबंधों की, यही विशेषता है मेल मिलाप की। और संदर्भ निकल आया है जब स्थूल रूप से साक्षात होने का, तो मुझे ये भी याद हो आया कि बता दूं आपको कि 16 नवंबर सन 2024 को एक ऐसे ही मेल मिलाप का साक्षात दर्शन का कार्यक्रम वाराणसी डॉक्टर सत्या होप टॉक के मंच पर होने जा रहा है। डॉक्टर सत्या होप टॉक के कार्यालय पर होने जा रहा है, जिसमें कि विविध प्रकार के सूचनाएं भी मिलेंगी, पुस्तकों का भी आदान प्रदान होगा, एक पुस्तक मेला भी लगेगा, एक कवि सम्मेलन भी होगा, और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके आपस की, मन की, दिल की सारी बातें भी होंगी। तो उसके लिए याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, 16 नवंबर सन 2024 काशी नगरी सीर गोवर्धनपुर स्थान पर आदरणीय संत रविदास के जन्मस्थली के करीब आनंदम नामक भवन में हम सब एक बार फिर मिलने जा रहे हैं। और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो बात मैं आपसे अभी कह रहा था कि जब आप एक बार आमने सामने हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर जब फोन पर वार्तालाप होती है तो वो एक अपने आप में अलग ही सुख प्रदान करती है। उसका आनंद लेने के लिए हम सब प्रयास करें कि बनारस में एक दूसरे के सामने हो सके। तो आइए अभी एक बार पुनः डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को और कात्यायनी दीदी को
वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। कल वो सुखद पल था, उसका सबने आनंद लिया। पटल पूरी तरीके से भरा पूरा रहा, लेकिन जब पटल पर चेहरा न दिखाई दे, कहते हैं रिसेप्शन क्यों किया जाता है? रिसेप्शन इसीलिए किया जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अपने सामने सब देख सके। तो मैं समझता हूं कि पटल पर आज वास्तविक रिसेप्शन की भूमिका में दोनों विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी और कात्यायनी पांडे जी उपस्थित होंगे और हम सब के मन में रिसेप्शन का भाव जगेगा। हम सब प्रीति भोज का आनंद लेंगे अपने अपने घरों में बैठकर, जब ये दोनों अर्धनारीश्वर रूप में पटल पर हम सबके सामने होंगे। ये मेरा अनुरोध है, यदि स्वीकार होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं आगे की। अपना कार्यक्रम अपनी पहचान के विषय में मैं आपसे आज की चर्चा करूं, उससे पहले एक शुभ सूचना आपको दे देता हूं कि विगत शनिवार को जो मेरी आवाज में है दम आगाज करेंगे हम, कार्यशाला के अंतर्गत एक नया सूत्र जोड़ा गया आज के नवरत्न का। उसका परिणाम आ चुका है, फाइनल हो चुका है, और मैं ये चाहूंगा कि उसका परिणाम घोषणा के लिए आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी स्वयं ये भार लें, क्योंकि पटल प्रमुख भी वही हैं, संस्थापक भी वही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वही उसको घोषित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगली बार के लिए हम चाहते हैं कि और नामांकन हमें प्राप्त हों और हमारे पास लोगों के वीडियो आए। ये हमारे मन में विचार है, तो इसके लिए आप सब इसका प्रचार प्रसार करें। आइए अब बात करते हैं अपनी बात, वो अपना कार्यक्रम अपनी पहचान। इसके अंदर तो जैसा आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी जो परवरिश सुमनों की श्रृंखला चला रही हैं, साथ में उन्होंने एक और श्रृंखला चलाई है शतकवीर के नाम से। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, वो विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी जिनका अच्युतनाथ चलता है, प्रतिदिन 1 बजे आता है, लेकिन आज किसी कारण से उनको कहीं जाना है, तो हो सकता है कि कुछ पहले आ जाए, क्योंकि आज वो हृदयांगन पर भी 12:30 के स्थान पर 11:30 बजे आ रही हैं। तो संभवतः कवि के साथ कॉफी पटल पर भी उनका समय 12 बजे के आसपास का रहना चाहिए, 12 या 12:15 जैसा भी होगा। जैसी भी उनको सुविधा हो उस हिसाब से करें, क्योंकि सब जानते हैं कि आपको प्रतिदिन आना है, अपना अच्युतनाथ प्रस्तुत करना है, तो सब आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं। श्रीकांत तेलंग भाई साहब 11:30 बजे आते हैं, कल नहीं आ पाए किसी कारण से, कल उनकी थोड़ी व्यस्तता थी, इसलिए वो समय थोड़ा चूक गए थे। कोई बात नहीं, आज हम प्रतीक्षा करेंगे आपके विशिष्ट और वरिष्ठ विचारों को सुनने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी, आपकी शाम डॉक्टर ग्रोवर के नाम वो कार्यक्रम आता है, और भाई तीर्थदेव शर्मा सरल जी का कार्यक्रम अभिनंदन पर्व आज एक अति विशिष्ट व्यक्तित्व पर है, उसको अवश्य ही सुनिएगा, मेरा सबसे अनुरोध है।
कि आज जिस व्यक्तित्व के विषय में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो अति विशिष्ट है और सबके दिलों में एक विशेष स्थान लिए हुए हैं। गुरुवर आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है उनको बताने के लिए। मैं चाहूंगा कि सब उस वाचन को सुने। 5:30 बजे तीन देव शर्मा सरली देंगे। और ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए हमारे और भी जो साथी उनके विषय में कुछ अपनी बात कहना चाहें, वो अवश्य ही पटल पर प्रस्तुत करें। समय की यदि कोई सज्जन ये समझते हों, कोई हमारे साथी ये मानते हों कि किस समय किया जाए, तो एक बहुत ही प्राइम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय कि आप सब लोग कर सकते हैं या अपनी इच्छानुसार समय दे सकते हैं। वो है अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक का समय। क्योंकि वो समय मैं समझता हूं लगभग ऐसा होता है कि लंच के आसपास का समय है, उसमें थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट का कुछ भी समय निकाल करके उस विषय में अपने वाचन देंगे, तो सब लंच के साथ आपके भाषा का, आपके भावों का आनंद लेंगे। ये मेरा अनुरोध है। विशेष रूप से इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो व्यक्तित्व एक ऐसा है जिसको सब अधिकतर जानते हैं, पहचानते हैं, सब उनका आदर सम्मान करते हैं अपने मन से। तो ये सब जानकारी थी। आज के क्या बल्कि तो प्रतिदिन के कार्यक्रम है। मैं जैसे इस समय 10 बजे उपस्थित हूं, जानते हैं। और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक का उनका समय है। निश्चित रूप से उसमें सब लोग उपस्थित होते हैं। कल तो वो अपने प्रयोजनों में, अपने सुखद पलों को जीवंत बनाने में लगे थे, और लेकिन आज मैं समझता हूँ वो अवश्य उपस्थित होंगे। और आज मेरे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए दोनों ही उपस्थित होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ही कुछ समय के लिए अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हों, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो दोनों ही प्रकट होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 से 9 बजे तक, 8 से 10 बजे तक का उनका कार्यक्रम होता है। उसमें आजकल एक नई श्रृंखला चल पड़ी है, हाउ टू सॉल्व। हमारे मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी शंका है, या किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति से जूझने की स्थिति है, तो उसको हम किस प्रकार से निराकरण करें। जैसे अभी पिछले दिनों एक बात चली थी कि हम अपनी हिचक कैसे दूर करें, उसकी एक पुस्तक, उसको एक ग्रंथ के रूप में भी निकालने का विचार किया गया। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने अन्य नियोजनों को किस प्रकार से आयोजित करें कि वो समस्या जो दिखाई देती है वो ना आए सामने। तो उसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चला है, हाउ टू सॉल्व। आदरणीय श्रीकांत तेलंग भाई साहब कह रहे हैं कि कल उन्हें आकस्मिक रूप से हॉस्पिटल कार्य में जाना पड़ा। उनके कोई साथी संभवतः आईसीयू में भर्ती हैं। मेरी कामना है ईश्वर से कि जो भी साथी आईसीयू में हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। और आप चिंता ना करें, आपके वाचन के हम सब लोग मुरीद हैं। आप जिस समय भी आएंगे हम उसको सुनेंगे। यदि किसी कारण से लाइव ना भी सुन पाए तो बाद में अवश्य सुनेंगे। आप पूरी तरीके से ध्यान
अपने मरीज की तीमारदारी में लगाइएगा, क्योंकि वो एक ऐसा कार्य है जो कि समाज सेवा का है, और ये पटल समाज सेवा के लिए ही बना है। मरीज की तीमारदारी हो, समाज की तीमारदारी हो, किसको क्या देना है, किसकी किस प्रकार से सहायता करनी है, किसकी ज्ञान से करनी है, किसकी पैसे से करनी है, किसकी शारीरिक रूप से करनी है, यही सब कुछ ये पटल बताता है। और यही इसका उद्देश्य है कि अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना। इन पटलों का, हमारे पटल का जो मूल नारा है वो यही है कि आपके अधिकार वहीं हैं जहां आप कर्तव्य निभाते हैं। यदि कर्तव्य का निर्वहन नहीं है तो हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भाई साहब को बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें किसी किस्म की। और आइए अब बात करते हैं, एक कार्यक्रम मेरे पास और है आज के लिए। आदरणीय सुधा बसोर सौम्या दीदी का, सुधा बसोर सौम्या दीदी ने मुझे बताया है कि उनकी अपनी रचना का वाचन भी हो सकता है, वो किसी विचार पर अपना संक्षिप्त व्याख्यान भी दे सकती हैं। उसका दिन उन्होंने रखा है मंगलवार, वीरवार और शनिवार, यानी आज चूंकि वीरवार है इसलिए आज उनका दिन है, आज वो आएंगी और उनका समय रहेगा शाम को 5:30 बजे, जैसी मेरी उनसे बातचीत हुई है। और इस प्रकार से आज के कार्यक्रमों की सूची का समापन होता है। और मैं ये चाहूँगा विशेष रूप से कि जो हमारे नए साथी इस पटल पर हमारे उद्बोधन को सुनने के लिए पहुँचते हैं, क्षमा करें, वे कृपया इस पर निरंतरता बनाए रखें। और फिर जैसे ही आपको ये लगे कि हाँ ये पटल कुछ समाज के लिए कारगर कदम उठा रहा है, तो आप इस पटल से सदस्यता लेकर के जुड़े। और फिर आप देखिएगा कि आपकी अपनी सामाजिक स्थिति में कितना परिवर्तन आता है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहले देखिए, मैं कभी इस बात का हामी नहीं रहा कि मैं तुरंत कहूं कि आप सदस्यता लीजिएगा और आप तुरंत ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस पटल को प्रारंभ हुए लगभग 5.5 वर्ष हो गए हैं। और इस 5.5 वर्ष में इस पटल ने समाज को जो गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम दिए हैं, गुणवत्तापरक जो विचार दिए हैं, गुणवत्तापरक जो ज्ञान दिया है, जो सीख दी है, जो शिक्षा दी है, उसके कारण इसकी जो वार्षिक सदस्यता राशि है वो इस समय वैल्यू एडेड होते होते जो फिक्स्ड डिपॉजिट था प्रारंभ का, वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में, क्या आप जानते हैं कितना हो गया है? वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में उसका मूल्यांकन किया जाए तो लगभग 11,000 रुपए आजीवन हो गया है। किंतु हम चाहते हैं कि हमारे साथ हर ज्ञानी व्यक्ति जुड़े, हमारे साथ में हर प्रकार का व्यक्तित्व जुड़े जो समाज को ज्ञान देने में सक्षम हो।
तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती होगी। हम अपनी वैल्यू एडेड राशि में एक तरीके से अनुदान नहीं कह सकते इसको, हम उसमें छूट दे रहे हैं इस पटल की ओर से, और वो छूट भी इतनी कि आपको आश्चर्य होगा। 11,000 की सदस्यता को हम मात्र 4100 रुपये में आजीवन के लिए दे रहे हैं। विचार अवश्य कीजिएगा अभी, लेकिन पहले देखिएगा। और इस बात का भी मैं अवश्य संकेत करना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी इस कार्य को करेंगे, दबाव नहीं दे रहा हूँ मैं आपको जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ, जितना जल्दी आप इस कार्य के विषय में विचार करेंगे और इस पर अपना कदम बढ़ाएंगे, उतना ही आप लाभ में रहेंगे। क्योंकि अंदाजा यह है कि लगभग मई के अंत तक पहुंचते पहुंचते, यानी आज 2 मई है, 31 मई तक पहुंचते पहुंचते ये राशि जो 4100 रुपये की छूट के बाद में मिल रही है, जिसमें सदस्यता मिल रही है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे इसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है, वैसे वैसे इसकी राशि बढ़ती चली जाती है। आप जानते हैं, आप बैंक में जब कोई पैसा जमा करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तैसे तैसे उसमें ब्याज में वृद्धि होती चली जाती है। तो हमारे यहाँ ब्याज नहीं लगता, हमारे यहाँ वैल्यू ऐड होती है। और वैल्यू ऐड किस प्रकार से होती है? शिक्षा के अनुसार से, ज्ञान के अनुसार से, आपके काव्य कृतियों के अनुसार से, आपके वाचन के हिसाब से, इन सब चीज़ों में जो है वो वृद्धि होती जाती है, वैल्यू ऐड होती चली जाती है। तो और अधिक वैल्यू ऐड हो और तब आप प्रवेश द्वार से घुसें, तो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। ये मेरा एक अनुरोध था, यहाँ बीच में आ गया चूंकि संदर्भ आ गया, हमें कुछ नए साथी यहाँ दिखाई देने लगे, तो इसलिए मुझे ये अनुरोध करना पड़ा। यद्यपि मैं इस वाचन में इस अनुरोध को बाद में अलग तरीके से लेता हूँ, लेकिन आज बीच में लेना पड़ा। मुझे साथी दिखाई दिए नए जो यहाँ हैं। तो ये बात रही आज के अंक की। आज कोई विशेष बात नहीं है, शाम को जब प्राइम टाइम होगा तब फिर उससे कुछ नई बात निकलेगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल एक विचार आया आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का, जो किसी हद तक उचित भी है। मैं मानता हूँ, उनकी सलाह को मैं शिरोधार्य करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने कल इस बात का जिक्र किया था कि मैंने YouTube चैनल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी जो हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, और उस सब्सक्राइब को करने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि फिर इस पर लाइव कर सकूं YouTube पर। क्योंकि सब्सक्रिप्शन यदि ठीक ठाक हो जाएगा, देखने के घंटे यदि ठीक ठाक बन जाएंगे, तो फिर लाइव का एक मुझे अधिकार हो जाएगा। तो मैं वहाँ तक पहुँच जाना चाहता हूँ। आप सब लोगों का स्नेह रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित रूप से ऐसा होने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन कल डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने मुझे एक बात कही कि आप अपने YouTube को केवल अपने दोहों तक सीमित रखें। तो मैं इस विषय में एक बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है इस दुनिया का। मैंने जो कुछ सीखा है यहीं आकर के सीखा है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु इस समय जो मेरा उद्देश्य है अपने YouTube चैनल को बनाने का और उस पर आने का, वो उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है
कि मुझे अपना प्रचार प्रसार नहीं करना, बल्कि मुझे पटल के लिए कार्य करना है। इसलिए मैं उसमें जो भी सामग्री दे रहा हूँ, जो भी वाचन दे रहा हूँ, जो भी यहाँ के वीडियो उस पर जाकर के लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य केवल और केवल इस पटल को ही ऊंचाई तक पहुंचाने का है। मैं जानता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहा। ये एक राम सेतु में गिलहरी वाला प्रयास है, किंतु गिलहरी ने भी किया तो था ना, तो मैं भी उसी गिलहरी की तरीके से ये प्रयास कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। उम्मीद है कि शायद कभी ये गिलहरी प्रयास भी रंग लाएगा, और हो सकता है कि किसी समय जब डॉक्टर सत्या होपटॉक परिवार का इतिहास लिखा जाए, या जब ये सरकार की नजर में आकर के जब ये सम्मानित होने लगे, तो उस गिलहरी प्रयास के लिए भी कभी कुछ दो शब्द मिल सके, या इस बात का ध्यान भी दिमाग में आ सके कि हाँ, शायद एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने अपने YouTube का उपयोग केवल पटल के प्रचार प्रसार के लिए किया। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर 10 बजे उपस्थित होऊंगा भैया जी उवाच के अंक में, और इस समय उपस्थित होने के लिए बहन तस्लीम फातिमा दीदी, आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी, डॉक्टर प्रकाश पांडे जी, आदरणीय कात्यायनी दीदी, आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी, और मेरे प्यारे नवीन दोस्त आदरणीय भाई राधे श्याम खटीक जी, जो इस समय उपस्थित हैं पटल पर और मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। बाद में जो मेरे वाचनों को देखते हैं, उसमें आदरणीय भाई अजीत मेहरोत्रा जी, बहन बीना टंडन जी, और भी एक दो साथी हैं। एक साथी नए और मुझे कल दिखाई दिए, परसों दिखाई दिए, भाई राजेश डी रैक करके कोई नए साथी थे, राजेश डी रैक करके हैं, लेकिन वो बिल्कुल नए साथी हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की है, वो आई हैं एक बार पटल पर। मैं अगले अंक में उनका पूरा नाम अच्छी तरीके से स्मरण करके बताऊंगा, तब फिर उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो फिर कभी आएं और पटल पर और अपनी वो दे सकें, प्रस्तुति भी दे सकें या अपनी बात कर सकें। तो आइए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अनुरोध करता हूं एक बार फिर से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे से और कात्यायनी जी से कि अर्धनारीश्वर रूप में आज शाम को उपस्थित हूं और हम सबको रिसेप्शन वाला भाव प्रदान करें। इसी के साथ प्रणाम, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।